जिसके अंतिम सीमा की बातें करना पड़ जाए बंद, अंत ना हो उसका वही है अनंत। नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे इन्फिनिटी की। आज देखेंगे हम इन्फिनिटी की कहानी। इन्फिनिटी आया कहाँ से, इसका अर्थ क्या होता है और गणित में इसकी क्या उपयोगिता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसके इतिहास पर चर्चा करें तो ये है क्या। इन्फिनिटी जो है लैटिन के अनफिनिश वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है जिसका अंत न हो। वैसे तो अगर इसके इतिहास की बात करें तो सबसे पहले यह भारत के दर्शन में इसका उल्लेख मिलता है अनंत का। भारत के दर्शन की कहानी जीरो से शुरू होती है और अनंत पे जाके ख़त्म हो जाती है। लेकिन उस समय ये इन्फिनिटी के रूप में ऐसा नहीं था। अनंत, आदि, पूर्ण, इस तरह के शब्द का उल्लेख किए जाते थे। ये जो प्रतीक आप देख रहे हैं उल्टा 8 की तरह, सबसे पहले 17वीं शताब्दी के इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉन वेलिस ने ये प्रतीक लाया। और ये प्रतीक कहाँ से लाया तो ग्रीक में एक पौराणिक कथा है। वहाँ के पौराणिक कथा में एक औरोबोरस नाम का सांप है और वो सांप क्या करता है, अपने पूंछ को ही खाता है। उसका फोटो कुछ इस प्रकार है। ये सांप की पूंछ है और इसका मुंह है, अपने ही पूंछ को वो खाता है। वहाँ की कहानी में ये प्रतीक बहुत विशेष अर्थ देता है, बहुत रहस्यमयी है। अपने अपने विचार से लोगों ने उसका अलग अलग अर्थ लगा लिया है। वहीं से जॉन वेलिस ने इस प्रतीक को इन्फिनिटी का नाम दी। अब हम इन्फिनिटी का अर्थ समझते हैं। बहुत लोग किसी संख्या में जीरो से भाग देना को इन्फिनिटी कह देते हैं, ये जो कि पूर्ण रूप से सही नहीं है, ये गलत है। 90% लोग यही जानते हैं किसी संख्या में जीरो से भाग देना गणितीय रूप में गलत माना जाता है। सबसे पहले भारत के ही गणितज्ञ भास्कर द्वितीय ने यह बताया था कि किसी भी संख्या को हम जीरो से भाग नहीं दे सकते। अगर हम जीरो से भाग दे तो पूरे गणित के रूल्स में भारी परिवर्तन आ जाएंगे, जिससे सारी गणितीय विमाएँ गलत हो जाएंगी, गणितीय सूत्र गलत हो जाएगा। और यहाँ तक हो जाएगा कि आप 1 बराबर 2 जैसे असंभव चीज़ को भी आप सिद्ध कर सकते हैं, जो कि संभव नहीं है। भास्कर ने ऐसा क्यों कहा कि किसी संख्या में आप जीरो से भाग नहीं देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, 1 में हम जीरो से भाग करें तो दुनिया की कितनी भी बड़ी संख्या हो, आप उसे भाग करिएगा तो जीरो में इसे गुणा करिएगा तो फिर जीरो आएगा और फिर घटाइएगा तो 1, वो जैसे का तैसे हो जाएगा। फिर जीरो से कितनी भी बड़ी संख्या से भाग करिएगा तो वो जैसे के तैसे हो जाएगा। यानी ये भाग लगना संभव नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग लिख देते हैं अनडिफाइंड, अपरिभाषित। इसका सही जवाब जो होता है अपरिभाषित होता है, जिसका संकेत जो होता है UNDEF होता है। अनडिफाइंड इंग्लिश के अनडिफाइंड से बना हुआ है। लेकिन हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, ऐसा क्यों? लेकिन अगर हम ऐसा लिखते हैं तो 1/0 को इन्फिनिटी ना पढ़कर हमें अनडिफाइंड या अपरिभाषित पढ़ना चाहिए, तब जाकर सही होगा। क्योंकि अनडिफाइंड और इन्फिनिटी में थोड़ा अंतर है। इस बेसिक कंसेप्ट को आइए हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, किसी भी संख्या में मान लीजिए कि हम 1 में 1 से भाग करें तो मिलता है 1, लेकिन हम 1 में 0.1 से भाग करें तो ये होता है 10। 1 में 0.01 से भाग करें तो ये 100 होगा। 1 में 0.001 से भाग करेंगे तो ये 1000 होगा। 1 में 0.00001 से भाग करें तो ये हमको 2 2 4 1 5 1 लाख होगा। ऐसे हम सोचिए जरा, जैसे जैसे यह संख्या छोटी होती जा रही है, भाग कर जिस संख्या से हमको भाग करना है वो संख्या छोटी होते जा रही है,
हमारा जो भागफल है उतना ही बड़ा होते जा रहा है। तो आप इमेजिन करिए कि दुनिया के बहुत छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या से अगर हम भाग करें तो आपका जो आंसर बहुत बड़ा आएगा, बहुत बड़ा, जिसको बताना असंभव सा है। इसलिए हम इतने बड़े आंसर को क्या बोल देते हैं? इन्फिनिटी, अनंत। तो यहाँ अंतर है, एक में अगर जीरो के लगभग, जीरो जितना लगभग छोटे संख्या से अगर हम भाग करते हैं तो उसका आंसर होता है इन्फिनिटी, अनंत। लेकिन हम एक में जीरो से भाग देते हैं तो उसका आंसर होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित, अनडिफाइंड। लेकिन सामान्यतः ऐसा हम लोग लिख देते हैं क्योंकि ये जीरो के लगभग बराबर से भाग देना है और ये जीरो से भाग देना है, लगभग लगभग बात एक ही होता है, इसलिए इसको भी हम लोग ऐसे लिख देते हैं। लेकिन जीरो से जब भी भाग करिएगा तो पढ़ने के लिए उसको हम लोग कहेंगे अपरिभाषित, क्योंकि किसी भी संख्या में से जीरो से भाग लगाना संभव नहीं है, ये गणित के नियम के खिलाफ हो जाएगा। इस इन्फिनिटी के भी 3 प्रकार होते हैं जिसको हम लोग हायर मैथमेटिक्स के क्लास में चर्चा करेंगे। यही इन्फिनिटी जब फिजिक्स में आता है तो अपसगुन माना जाता है। फिजिक्स में अगर कहीं सॉल्व करते करते इन्फिनिटी आ जाए तो समझिए कि कहीं फिजिक्स के रूल्स गलत हो रहे हैं और उसको सुधारने के लिए हम लोग को रीनॉर्मलाइजेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। इसलिए फिजिक्स में इन्फिनिटी को अच्छा नहीं माना जाता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।